गुरुग्राम के एक बाइकर्स के ग्रुप को कुछ लोगों ने जम के पीटा और उनकी सुपर बाइक्स को भी तोड़ दिया। उन बाइकर्स की बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने एक ग्रुप के स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर लिया। रिसेंटली इंडियन रेलवे का एक वीडियो सामने आया जिसमें पेंट्री स्टाफ ने एक पैसेंजर की धुलाई कर दी। हाँ भाई नीचे को आजा। भाई नीचे क्यों आऊंगा बताओ ना। तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप, क्यों आऊं नीचे मैं? उसका रीजन यह था कि उस पैसेंजर ने उस ट्रेन में मिल रहे ओवरप्राइज्ड फूड की कंप्लेन कर दी। सिमिलरली मोहाली के अभिषेक गंगवार को एक पार्किंग डिस्प्यूट के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभिषेक IISER में एक रिसर्चर थे। सोचो, एक छोटे से आर्गुमेंट के चक्कर में इस देश ने एक रिसर्चर को खो दिया। इंडिया में अक्सर आपको ऐसी कई सारी न्यूज सुनने को मिलेंगी जहां पे छोटे छोटे आर्गुमेंट ने बड़ा मोड़ ले लिया और कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर चाहे वो पार्किंग का मसला हो, ट्रैफिक में किसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना हो, या फिर किसी वजह से एक दूसरे के ऊपर ऊंची आवाज में बात करना हो। इंडिया में लोगों के बीच इतना गुस्सा भरा हुआ है कि लोग मौका ढूंढते हैं कि कोई भी आके उनसे बस भिड़ जाए। आपने अक्सर लोगों को सड़क पर गाड़ी रोक के एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हुए देखा होगा। गली मोहल्लों में आंटियों को लड़ते झगड़ते हुए देखा होगा। पड़ोसियों को अननेसेसरी सेंसलेस बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए देखा होगा। वीडियो और ये आर्गुमेंट इतने स्मॉल और इतने अनरीजनेबल होते हैं कि जैसे मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंका, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को क्यों पीटा, मेरे गार्डन के पेड़ से अमरूद क्यों तोड़े, मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी क्यों खड़ी करी, मेरी गाड़ी को ओवरटेक क्यों किया, मेरे पैर पर अपना पैर क्यों रखा, मेरे से कोहनी अपनी टच कैसे कर दी। इनफैक्ट इंडिया में गलती से अगर दो आदमी एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट भी कर लें तो चांसेस है कि उनके बीच फाइट हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडियंस हमेशा फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री रहते हैं। क्यों इंडियंस कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और जाने अनजाने में कोई क्राइम कमिट कर बैठते हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिनकी वजह से इंडियंस आज इतने इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं, और हम लोग अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड तक आते आते आप सभी लोगों को अपने साथ हुई छोटी छोटी फाइट्स याद आने लगेंगी और आपको अपने इस गुस्से का रियल रीजन पता चलेगा। कुछ साल पहले तक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी तरह का डिस्कशन और डिबेट आराम से कर लेता था, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में बातें, बीजेपी के बारे में बातें, कांग्रेस के बारे में बातें, रिलीजन के बारे में बातें। मुझे इतना डर नहीं रहता था कि मैं किसी को हर्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आज मैं अपने आप को किसी भी तरह की डिबेट में पढ़ने से रोकता हूं, क्योंकि मुझे पता है किसी भी डिस्कशन का एंड एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ ही होना है। कब किसी की भावनाएं हर्ट हो जाएं ये पता ही नहीं है। मुझे बहुत जल्द ये चीज समझ आ गई कि लोग बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। लोग अपने बिलीफ के अगेंस्ट कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते हैं। आज लोगों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की पड़ी ही नहीं है। हर किसी को बस अपनी ही चलानी है, और इस अपनी चलाने के चक्कर में कभी कभी नॉर्मल से डिस्कशन में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाता है और अच्छी खासी दोस्तियां भी टूट जाती हैं। बीजेपी और कांग्रेस के डिबेट्स में मैंने जाने कितने दोस्तों को लड़ते झगड़ते देखा है, और उस डिस्कशन के बाद से उन दो दोस्तों में अक्सर बातें बंद हो गई हैं। आपने कई सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पे किसी पर्सन ने किसी के रिलीजन के खिलाफ कुछ बोल दिया और वहां पे दंगे हो गए, बसें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, पूरा मार्केट फूंक दिया गया। और ये होता केवल छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से है। किसी पान वाले ने अगर अपने पैसे मांग लिए तो कोई सो कॉल्ड बाहुबली उसकी रेडी को पलट देता है। कभी किसी जोमेटो डिलीवरी बॉय को थप्पड़ पड़ जाते हैं, तो कभी ई रिक्शा वाले को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है। कभी कभी तो किसी इंसान को ये पता ही नहीं होता कि आखिरकार मेरी पिटाई लोग कर ही क्यों रहे हैं। मुझे कुल मिला के इंडिया में रहना किसी भी युद्ध से कम नहीं है। यहाँ के लोगों के अंदर गुस्से का और लड़ाई का स्विच हमेशा ऑन ही रहता है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आज हम ऐसे होते जा रहे हैं? चलिए एक एक कर जानते हैं। देखिए, किसी भी तरह की हेट का रूट कॉज होता है इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, एंड इंडियन सोसाइटी में ये दोनों ही चीजें प्रेडोमिनेंटली एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। हर इंडियन को बचपन से ही इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक भेदभाव हो या फिर कास्ट के बेसिस पे भेदभाव। किसी का बच्चा तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा होता है जहाँ पे पोलो और गोल्फ जैसे गेम्स खिलाए जा रहे होते हैं, वहीं किसी का बच्चा स्कूल में नमक रोटी के साथ मिड डे मील खा रहा होता है। कहीं तो लोगों के पास पूरे 56 भोग अवेलेबल हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
कोई अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एक बेसिक सी क्लर्क की जॉब हासिल करने के लिए भी यहाँ लोगों को लाखों लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कहीं एग्जाम कैंसिल हो गए, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यहाँ तक कि यहाँ पीने के पानी के लिए भी लाइनें लगती हैं और लोग लड़ झगड़ के पीने का पानी भरते हैं। और जिन लोगों की पढ़ लिख के जैसे तैसे जॉब भी लग जाती है, उनका स्ट्रगल भी खत्म नहीं होता है। वह घंटों ट्रैफिक में फंसते फंसाते ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का सामना करते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी सैलरी से सरकार को टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसके बदले में इन लोगों को मिलता क्या है? बड़े बड़े गड्ढे रोडों पे, हर जगह कूड़े कचरे से भरी हुई सड़कें, पॉल्यूशन वाली हवा एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। गलती से किसी काम के लिए अगर उस आदमी को सरकारी ऑफिस जाना पड़ा तो वहां भी बिना घूस दिए उसका कोई काम नहीं होता है। घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी लोगों की लाइफ हराम हो चुकी है। लोगों को घर के अंदर भी चैन नहीं है। किसी के माँ बापू जी उसकी लाइफ किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उसके परसेंट इतने हैं, उसके मार्क्स इतने हैं, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, तूने क्यों नहीं गाड़ी खरीद ली, सामने वाले ने इतना बड़ा घर बनवा लिया, तू अपनी जॉब में क्या कर रहा है। अगर कोई वाइफ वर्किंग है तो उसका हस्बैंड उससे फरमाइशें कर रहा है और रही बची एनर्जी बच्चे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कोई भी इंसान बस हर कदम पे फाइट ही कर रहा है तो उसका बेसिक नेचर फाइटर की तरह ही हो जाता है। ऐसा इंसान क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा? ऐसा इंसान क्यों चिड़चिड़ा नहीं होगा? ऐसा इंसान हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा ही करेगा। और जैसे ही किसी भी इंसान को जरा सा भी मौका मिलेगा वह अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल देगा। हो गया गाइस, यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला था और ये महान है। लोगों के राइट्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस सब धरे के धरे रह जाते हैं और रह जाता है तो बस रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा कि वह कितने पोलाइट होते हैं, हर बात पर सॉरी और थैंक यू बोलते हैं। विदेशों में आज से 70 साल पहले ही उनकी रोटी कपड़ा और मकान की नीड पूरी हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज मोस्टली सभी लोग अपने बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। माय पॉइंट इज कि अगर आप इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। हर चीज आपको छीननी पड़ेगी, फिर चाहे वो किसी मूवी का टिकट हो या फिर गाड़ी की पार्किंग की जगह, शादियों में चाट की प्लेट हो या फिर करियर की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। हर चीज पाने के लिए इंडिया में आपको हजारों लोगों से लड़ना पड़ेगा और इसी फाइट के चक्कर में कभी कभी इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और जाने अनजाने में क्राइम कमिट कर बैठता है और अपनी एंड फैमिली की लाइफ को खतरे में डाल देता है। इंडिया में लोग आज अपने इस गुस्सैल नेचर की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मेंटल पीस की कमी के कारण यह अपने वर्क प्लेस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं और ओवरऑल अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज कर देते हैं। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आज भी इंडिया 118वीं रैंक पे आता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम अपने दिमाग को थोड़ा कूल रख सकें? तो देखो, जो वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस हैं उन्हें इंप्रूव करना वो तो हमारे हाथ में नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का इन्हें ठीक करने का कोई इरादा जान पड़ता है, लेकिन हम अपने बिहेवियर में बदलाव जरूर ला सकते हैं। इंडियन स्कूल्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के बीच अक्सर लड़ाइयां हो जाती हैं। जो बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पीट देता है उसका बड़ा ही रौला हो जाता है, उसकी बड़ी वाहवाही होती है स्कूल में, उसे किसी गैंग का, किसी ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि लड़ना झगड़ना कोई महान काम नहीं है। ओवरऑल एम्पैथी, प्यार, मोहब्बत ये सभी हमें स्कूल्स में सिखानी पड़ेगी। सेम चीज आपको सोसाइटी में भी देखने को मिलेगी कि कैसे कोई गुंडा मवाली किसी आदमी को पीट देता है, राह चलते लोगों को परेशान करता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसे और ज्यादा इज्जत मिलती है, उसे दादा भाई बोलते हैं, वह सो कॉल्ड बाहुबली बन जाता है। डिस्पाइट उसके साथ उल्टा होना चाहिए, उसे सोशल आइसोलेशन मिलना चाहिए और उसे डिसरिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो जाए। लोग उस आदमी को ज्यादा इंपोर्टेंस एंड वैल्यू देते हैं जो अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल करता है। जो लोग बिना बात पे हाथापाई कर देते हैं, किसी को भी गाली गलौज देते रहते हैं, किसी को भी मन चाहे जब पीट देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई डर नहीं होता है। उन्हें पता है कि हमारे इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इस केस में पुलिस को भी प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। आज पुलिस से केवल गरीब आदमी ही डरता है, अमीर एंड पावरफुल आदमी के लिए तो पुलिस एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। बाकी अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आप थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। इन सभी चीजों से आप अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। क्या आपको भी लगता है कि क्या आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं? अगर आपका भी सेम ही मानना है तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।